बहुत समय पहले हिमगढ़ नाम का एक राज्य था जो अपने ऊंचे पहाड़ों और ठंडी झीलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उनमें से एक झील रक्तकुंड, रहस्य और भय का प्रतीक थी। कहा जाता था कि झील के पास जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। राजा हेमराज को इस झील की सच्चाई जानने का जुनून था। झील के बारे में लोक कथाएं कहती थीं कि वहां एक राक्षसी आत्मा वास करती है जो हर पूर्णिमा की रात एक बलि मांगती है। मंत्री का प्रस्ताव एक दिन राजा के दरबार में उनके मंत्री वसुदेव ने कहा, महाराज, यह झील हमारे राज्य के लिए एक अभिशाप बन गई है। हमें इसका रहस्य सुलझाना होगा, वरना लोग इसे देवताओं का कोप मानकर राज्य छोड़ देंगे। राजा ने तुरंत घोषणा की कि वह खुद झील के रहस्य का पता लगाएंगे। उनके साथ उनके प्रिय मित्र और सेनापति रघुनाथ और एक वृद्ध अर्षि देवदत्त भी गए। रात का डरावना सफर झील तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों से गुजरना पड़ा। रास्ते में देवदत्त ने बताया, कहते हैं इस झील में एक प्राचीन नागिनी का वास था, लेकिन एक लोभी राजा ने उसे छल से मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद नागिनी ने यह झील श्रापित कर दी। अब यह हर पूर्णिमा को रक्तमयी हो जाती है। राजा ने इसे मात्र एक कहानी समझा और आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, चारों ओर घना कोहरा छा गया। झील से अजीब सी सुगंध और हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगीं। पहला संकेत, रहस्यमय आकृतियां। झील के किनारे पहुंचते ही उन्हें पानी में अजीब सी आकृतियां तैरती दिखीं। रघुनाथ ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली, एक अचानक से तेज हवा चली और झील का पानी लाल हो गया। देवदत्त ने चेतावनी दी, यह आत्मा का संकेत है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। झील के भीतर का रहस्य राजा ने देखा कि झील के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ पत्थर था। वह पत्थर इतना आकर्षक था कि राजा का मन उसे छूने के लिए बेचैन हो उठा। लेकिन तभी झील से एक विशाल जल सर्प प्रकट हुआ। वह सर्प इंसानी आवाज में बोला, जो इस झील का रहस्य जानना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। बलिदान की मांग जल सर्प ने राजा की ओर इशारा किया और कहा, हे मानव, क्या तुम अपने राज्य के लिए अपनी प्रिय चीज त्यागने को तैयार हो? राजा हेमराज ने कहा, मैं अपने राज्य की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सर्प ने फिर पूछा, तुम्हारी सबसे प्रिय चीज क्या है? राजा ने जवाब दिया, मेरा राज्य और मेरी प्रजा। सर्प ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपना सिंहासन त्यागना होगा। केवल तब यह श्राप समाप्त होगा। त्याग और मुक्ति। राजा ने झील के सामने घोषणा की, मैं अपने राज्य का त्याग करता हूं, लेकिन मेरी प्रजा को इस अभिशाप से मुक्ति चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, झील का पानी साफ हो गया और जल सर्प गायब हो गया। झील के बीच का पत्थर एक अद्भुत रत्न में बदल गया, जो राज्य के लिए समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। राजा ने अपना वचन निभाया और कुछ वर्षों बाद राज्य को अपने योग्य उत्तराधिकारी के हाथों सौंप दिया। निष्कर्ष, इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए त्याग करने को तैयार हो। झील का रहस्य केवल बलिदान और सच्चाई से ही सुलझ सकता था।